हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों स्टूडियो में बात करने वाले हैं यूपी के बारे में कि यूपी का जो अब तक सियासी दंगल है वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक केशव प्रसाद मौर्य की दिन प्रतिदिन गुपचुप बैठकें चल रही हैं, चाहे वो अनुप्रिया पटेल के साथ में हो, चाहे बीजेपी के अध्यक्ष के साथ में हो। अब तक सियासी तलवारें खींची जा रही हैं और किसी भी तरीके से योगी का इस बार बचना मुश्किल है और उनका विदाई निश्चित होती जा रही है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों बात करते हैं यूपी के घमासान के बारे में कि बीजेपी पार्टी खुद अपनी घमासान में फंसती जा रही है और जिस तरीके से उन्होंने खुद योगी सरकार के खिलाफ उनकी पार्टी के नेताओं ने हमला बोल रखा है। देखा जाए तो अब तक बीजेपी की जितनी भी दिल्ली मीटिंग हुई है, केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी नड्डा जी ने बुलाया था पर योगी को उस मंथन से बाहर रखा गया है। आरएसएस की भी देखा जाए, संघ से भी इस बार योगी सरकार को फटकार लग चुकी है। योगी सरकार का इस बार उनके पद पे बने रहना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य ने जो बिगुल बजाया है उस बिगुल से बीजेपी हिल गई है और वो किसी भी तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश या अन्य पार्टियों में जाने से रोकने के लिए सारी कवायद जारी है। योगी सरकार को कौन बचा रहा है और कौन उनकी सीट गंवाना चाहता है, ये तो आपके सामने ही है। केशव प्रसाद मौर्य ने झिक के जोर लगा लिया है, किसी भी तरीके से योगी सरकार का पतन निश्चित है और वो चाहते हैं कि योगी सरकार की चलते ही यूपी में 2 बार हार हुई है और तीसरी बार का वो रिस्क लेना नहीं चाहते। और उन्होंने अपनी सारी शिकायतें नड्डा जी के सामने रख दी है, मोदी जी से मुलाकात कर ली है। पर योगी को हटाना में अभी बीजेपी कश्म कश्म में है, संशय में है कि अगर योगी को बीजेपी हटाती है तो उससे उनका साधा हुआ वोट बैंक क्या होगा। क्या इससे दोबारा से उपचुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीजेपी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बीजेपी इस बार बहुत सारी चीजों को लेकर घिरी हुई है। योगी को हटाने के लिए देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य ने सारे मोहरे चल दिए। उन्होंने यूपी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात की, अनुप्रिया पटेल से मुलाकात की, काफी सारे सहयोग दल ओम भर राजभर से मुलाकात की। इन सबों ने इस बार अपना विधायक दल का नेता शायद केशव प्रसाद मौर्य के लिए हामी भर दी है। पर बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मंथन ये है, अगर बीजेपी बीचों बीच योगी को हटा देती है तो शायद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि जनता में रोलर बाबा कुछ ज्यादा जाने जा रहे हैं और बीजेपी इस रुझान पे फोकस बनाई हुई है कि किसी भी तरीके से योगी को हटाने से पहले सारे साइड इफेक्ट चेक कर लिए जाए। बीजेपी की अब तक राजी नहीं है कि योगी को हटाया जाए, पर केशव प्रसाद मौर्य उनको हटाने के लिए उतारू हो चुके हैं और उन्होंने पूरी पार्टी को एक तरीके से झकझोर करके रखा हुआ है और पूरी पार्टी से एक तरीके से वो हाँ की उम्मीद कर रहे हैं और किसी भी तरीके से योगी को हटाने के लिए वो मैदान में हैं। अब बीजेपी की मुश्किलें कम यूं नहीं हो रही कि केशव प्रसाद मौर्य को अगर रोकते हैं और इनको अध्यक्ष नहीं और उनको सूबे की कमान नहीं देते हैं तो अखिलेश ने उनको पहले ही पटाने के लिए सारे रास्ते खोल दिए हैं। अगर योगी सरकार को बीचों बीच उनसे पद ले लिया जाता है तो इस पे बाबाओं की नाराजगी का पलड़ा बीजेपी के घर पड़ जाएगा। जितने भी सनातन धर्मी बाबा हैं, जितने भी अयोध्या यूपी में हैं, वो योगी की सिफारिश कर रहे हैं और किसी भी तरीके से अगर बीजेपी इस मंथन में योगी को बाहर का रास्ता दिखा देती है तो शायद विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी और उपचुनाव में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। संघ भी चाहता है कि किसी भी तरीके से योगी को हटाया जाए, पर साधु समाज और कुछ उत्तर प्रदेश के इलाके चाहते हैं कि योगी को ही मुख्यमंत्री रखा जाए और सूबे की कमान केशव प्रसाद मौर्य को नहीं दी जाए। बीजेपी इस सर्वे पर टिकी हुई है कि किसी भी तरीके से अगर उनको जब ये लगता है कि केशव प्रसाद मौर्य उनका मुकाबला कर पाएंगे तो योगी को हटाया जा सकता है, वरना चाहे यूपी में हार हो, केशव प्रसाद मौर्य चाहे किसी पार्टी में चले जाएं, बीजेपी उनको हटाने के लिए रिस्क नहीं लेगी। और इसी तरीके से शायद अभी तक बीजेपी की अंदरूनी सपोर्ट योगी को सपोर्ट साथ मिल रही है और केशव प्रसाद मौर्य जिन्होंने बिगुल बजाया है, तो आपके सामने क्लियर है कि योगी की विदाई कौन चाहता है और योगी को रोकना कौन चाहता है। सारा पलड़ा आपके सामने है। अब देखते हैं कि योगी की विदाई कब होगी और जितने भी उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, क्या बीजेपी सरकार उनको इस बार बचाने में कामयाब होगी या उनको मजबूरी के चलते केशव प्रसाद मौर्य को सूबे की कमान देनी पड़ेगी। दोस्तों इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे, क्या सूबे की कमान केशव प्रसाद मौर्य के पाले में जा सकती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन सियासी दर बैठ के चल रही हैं जिसमें योगी सरकार नदारद है। योगी को कोई मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा है, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य की मीटिंग हो, चाहे जेपी नड्डा की मीटिंग हो, चाहे अन्य दलों की। सिर्फ इसमें अभी केशव प्रसाद मौर्य का ही पलड़ा भारी है। अब देखते हैं कि वो
कब बॉल अपने पाले में लेके आएंगे और सूबे की कमान के मुखिया बनेंगे। दोस्तों इस रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा, हम समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार आए जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।